बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 2 में हम आज सफ़ा 4 का इशारा बी पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 सफ़ा पढ़ चुके हैं, चौथा सफ़ा हम पढ़ रहे हैं और चौथा सफ़ा का आज हम बी इशारा पढ़ेंगे। हम कोर्स 2 में इन 5 सफ़ात को पढ़ रहे हैं ग्रामर के साथ, और ये 5 सफ़ात जो हैं इसके जो मजमून है हदायत की बात है। इसमें शुरू में मुत्कीन के लिए, काफिरीन, मुनाफिकीन, इन सब का जिक्र है। दावत कुरान और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो पहले इंसान थे, उनकी हिदायत की बातें हैं। इन 5 सफ़ात को हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर इस तरीके से पेश करते हैं। हमारा थंब जो है सबसे पहले नंबर 1 है, फिर 2 और 3 फिंगर है, फिर 4 एंड 5 फिंगर। हम इशारात को अपने फिंगर पे रखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी। सबसे पहले हम अपनी रिवीजन करेंगे अपने जो इशारात हम 3 सफ़ात पढ़ चुके हैं। आप लोग हैंड रेज कर लीजिए सब लोग, ताकि मैं बारी बारी सबको कवर कर सकूं। तो सबसे पहले सफ़े के हमारे पास इशारे थे अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकी की सिफात। दूसरा पेज पे था काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुकन। तीसरा पेज था आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। चलिए मिस हवा, आप पहले पेज के इशारे आप दोहराइए, और मिस कलसूम सेकंड पेज पे दोहराएंगी, और मिस मुजना तीसरे पेज पे दोहराएंगी। चलिए मिस हवा पहले आप दोहराइए। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सफात। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुख है। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। ये हमारे 3 सफ़ात थे जिनके इशारे हमने दोहराए। अभी इसी को हम शॉर्ट इशारे पे दोहराएंगे। ऐसे ही पहले मिस हवा पहले पेज पे दोहराएंगी, मिस कलसुम सेकंड पेज पे और मिस मुजना तीसरे पेज पे। चलिए मिस हवा। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुख है। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। ये हमारे 3 पेज हो गए। अब चौथे सफ़े के जो इशारात हैं वो सबसे पहले है वईदो बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन और कुफ्र कैसे। ये चौथे पेज है। चौथे पेज पर ये 4 इशारे हैं जिसमें से हम पहला इशारा पढ़ चुके हैं। दूसरा इशारा मच्छर की मिसाल हम आज पढ़ेंगे। अब इनके हम उंगली को ऊपर देख लेते हैं कि उंगलियों को ऊपर हमने कैसे इस पर रखा है। हमारी ये चौथी उंगली है वईदो बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। चलिए कौन तो रह गया उसको मिस साइमा बीबी। साइमा बीबी इसको दोहराइए। वहीदो बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। और शॉर्ट इशारे में ये भी आप ही दोहरा दीजिए। ये शॉर्ट इशारे ना, इसको भी दोहराइए। जो फिंगर के ऊपर इशारे शॉर्ट है ना, इसको भी दोहराइए आप मिस साइमा बीबी। वहीद, मच्छर, गुमराह और कुफ्र। जैसे हम डिटेल के होते हैं ना, थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था वहीद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। अब इसको और शॉर्ट हमने कर दिए वहीद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। यानी इतने भी हमें अगर याद होंगे तभी हमें पता चल जाएगा ये कौन सा इशारा चल रहा है, यानी इस इशारे के अंदर क्या मजमून है, क्या बात हो रही है। चलिए अब हम आते हैं अपने आज के इशारे की तरफ। दूसरा इशारा मच्छर की मिसाल। मच्छर की मिसाल इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि पिछली आयतों के साथ इसका क्या ताल्लुक है। इससे पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का इनकार करने वालों के अंजाम के बारे में बताया, यानी जो इनकार करते हैं कुरान मजीद का। अब अल्लाह ताला बता रहा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज पर गौर व फिक्र ही नहीं करते।
اور غور و فکر کیے بغیر ہی اور سمجھے بغیر ہی اس کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کون لوگ ہیں وہ. ہم اس میں دیکھتے ہیں اسباب. اسباب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مثالوں کے ساتھ ہمیں واضح کر کے بتایا. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تاکہ ہم سمجھ سکیں اس کو آسانی سے. ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے. ٹھیک ہے, جو کیونکہ جو مثالیں ہوتی ہیں ایمان والے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مان لیتے ہیں اس بات کو. صرف نافرمان لوگ ہوتے ہی جو ہوتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. جو نافرمان ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے, وہ گمراہ ہوتے ہیں. چلیے ابھی اس کی تلاوت ہم نے کرنی ہے. آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کرے. کون تلاوت کرنا چاہے گا؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس والے میں دیکھیں کہ سب سے پہلی والی لائن میں 3 الفاظ ہیں جو نیو ہیں, اور اب دوسری لائن میں 2 ہیں, اور تیسری میں 3 ہیں, اور چوتھی لائن میں 1 نیو الفاظ. باقی سارے وہ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے مشکل نہیں ہے, بالکل آسان ہے. یہ اس قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمیں 2 قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. الفاظ کے معنی سیکھنا اور گرامر. الفاظ کے معنی سیکھنے کے لیے ہم اشارے استعمال کرتے ہیں اور فکروں سے ہم سیکھتے ہیں. جیسے اشارے کون سے اشارے ہوتے ہیں؟ جیسے یہ مچھر کی مثال, یہ اشارے ہیں, ان سے ہم سیکھتے ہیں. اور فکروں سے, فکرے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ جو انڈر لائن ان کے تھوڑا سا جس کو ڈارک کلر دیا گیا, یہ فکرے بن جاتے ہیں. فکروں سے ہم سیکھتے ہیں. اور گرامر سیکھنے کے لیے ہم ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہیں اور عربی بول چال سے ہم گرامر سیکھتے ہیں. مس ہوا, آپ اس کی تلاوت کریں گے؟ آپ کا ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. جب قرآن پاک کی تلاوت کریں اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے پڑھا جائے. چلیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ترجمہ اور شرح. سب سے پہلے ہم اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ انا. انا یہ ہم پڑھ چکے ہیں QC1 میں. جلدی سے بتا دیجیے انا کیا ہے؟ حرف ہے, فعل ہے یا اسم ہے؟ سب لوگ ایکٹیو ہو جائیں ابھی. جی کیا ہے اسم؟ حرف ہے. حرف ہے. اسم انا جو ہے حرف ہے اور اس کا مطلب ہے بے شک. ٹھیک ہے, ان اللہ بے شک اللہ. لا, لا کا مطلب نہیں ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. ان اللہ لا, ان کے لا نہیں. آگے ہے یستحیی. یستحیی اس کا مطلب نہیں شرماتا. نہیں تو لا ہو گیا, یستحیی کا مطلب ہوتا ہے شرماتا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو اس کی کنسٹرکشن سے لگ رہا ہوگا کہ یہ مضارع ہے کیونکہ اس میں علامت مضارع لگی ہوئی ہے. یستحیی اس کا مطلب ہے شرمانا. جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, جیسے اس کے آخر میں ہے حیا, حیا, ہم حیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. حیا, حیا کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی شرمانا ہی ہوتا ہے نا. تو یستحیی اس سے ہم یاد رکھیں گے, یستحیی کا مطلب ہوتا ہے شرمانا. وہ شرماتا ہے. مضارع ہے نا, مضارع کا میننگ کیا بنتا ہے؟ وہ یستحیی, وہ شرماتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر کیا ہے؟ لا یستحیی, نہیں شرماتا. ان اللہ لا یستحیی, بے شک اللہ نہیں شرماتا. ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں QC1 میں. جلدی سے بتائیے ان کا مطلب بتائیے. اور ان کی طرح کے ایک اور لفظ بھی پڑھا تھا جس کا مطلب یہی تھا. یاد ہے کسی کو؟ QC1 میں ہم نے جب پڑھا تھا 4 پڑھے تھے ہم نے, ان, انا, ان اور انا. تو ان کا مطلب کیا ہوگا؟ ان اور شاید ان. ان کا مطلب کیا بتایا آپ نے مس کلثوم؟ ان کا مطلب ہے کہ, جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کا مطلب کہ. ہاں, اور انا کا مطلب بھی ہم نے پڑھا تھا کہ. ٹھیک ہے, ان اور انا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ. جی انا ہم نے 4 پڑھے تھے نا. ان پڑھا تھا
इन्ना पढ़ा था, अन पढ़ा था और अन्ना पढ़ा था, 4 हमने पढ़े थे QC1 में, ठीक है। इसमें हमने बताया था अन्ना, अन्ना का मतलब भी होता है के, और अन का मतलब भी होता है के। याद है हमने अजान में पढ़ा था अन ला इलाहा, ठीक है। और इन्ना भी हमने, अन्ना भी हमने उसमें अजान में ही पढ़ा। यदरिबा, अब यदरिबा क्या है? यदरिबा कौन सा फेल है? ये माजी है, मुजारे है, क्या है ये? मुजारे। बिल्कुल मुजारे है। आज से सब लोग पार्टिसिपेट किया करें, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, सबको ये आता है, ठीक है। यदरिब क्या है? मुजारे है। जैसे कि हमने पढ़ा था दारबा यदरिबू, हमने पढ़ा था यदरिबू, ठीक है। और ये क्या है? यदरिबा। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे असूल होते हैं, ग्रामर के रूल्स होते हैं कि जो के अप्लाई होते हैं। जैसे यहाँ पर, यहाँ पेश जो है जबर में चेंज हो गई, क्यों चेंज हुई या हम अगली जाके उसी के अगले हम उसमें पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि अन जो है इसकी वजह से पेश जो होती है जबर में बदल जाती है। तो ये वाला जो रूल्स है हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो लेकिन ये पेश जो है जबर में बदली है अन की वजह से। अन यदरिबा। और क्या मतलब है इसका यदरिबा का? ज़राबा यदरिबू का क्या मतलब था? ज़राबा उसने मारा, यदरिबू वो मारता है, ठीक है, वो मारता है। तो जब ज़राबा के साथ मसलन का लफ्ज आएगा, कि हमने किसी बार में पढ़ा था, तो फिर यदरी का मतलब चेंज हो जाएगा। फिर ये नहीं होगा कि मारे, फिर मारना नहीं मारेगा, फिर उसका मतलब होता है बयान करना, ठीक है। अन यदरिबा मसलन, अन यदरिबा मसलन यानी बयान करे, कि वो बयान करे, के अन के यदरिबा वो बयान करे, मसल मसल मसाल, कोई मिसाल, मसलन कोई मिसाल, मा जो, ठीक है। अन यदरिबा मसलन मा, के बयान करे मिसाल कोई, ठीक है, मसलन मा कोई, बऊजा। अब यहाँ पर क्या है? बऊजतन, बऊजतन क्या है? मच्छर को कहते हैं, ठीक है। आज से पहले आपको इसका नाम ही नहीं पता होगा, लेकिन आज अब इसको देख लिया हमने कि बऊजतन, ये याद रखना कि बऊजतन क्या होता है? मच्छर होता है। सब लोग दोहराए, बऊजतन मच्छर को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए नीचे, ये आप जो नीचे वाला व्हील देख रहे हैं, देख रहे हैं ना ये, जो हमने कहा था, क्या इसका मतलब था? 5R 5S 10 लाउड, कौन बताएगा इसका क्या मीनिंग था? क्या मतलब इसका? जी बोलिए भाई, मैं ही क्लास लेती हूँ, आप लोग नहीं कुछ शामिल होंगे इसमें? ये इसका मैम मतलब। वो हम्म, मतलब अगर कोई चीज हमें रिवाइज करनी है तो हम इसके लिए करते हैं ना कि रिलैक्स होते हैं 5 सेकंड्स के लिए, फिर हम लाउड पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है रिलैक्स। आर का मतलब होता है रिलैक्स, और 5 सेकंड नहीं है, 5 सेंसेस है। हम अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, अपनी सारी 5 सेंसेस को, यानी पूरा सोच स्पेस और अच्छे से इस लफ्ज को देखेंगे, सोचेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें कहते हैं सेंसेस का इस्तेमाल करना, 5 सेंसेस का। फिर हम इसको 10 सेकंड तक हम इसको गौर फिक्र करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लाउडली हम इसको पढ़ेंगे, बहुजतन, ठीक है। तो बहुजतन का मतलब होता है मच्छर, बाउजतन मच्छर। यानी बेशक, इसमें बताया कि बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इससे कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की। फमा, या इस चीज की, फा और मा दो टुकड़े हैं, फा या इस चीज की, फऊ कहा उससे बढ़कर, यानी कि कोई ऐसी मिसाल अल्लाह बयान करता है मच्छर की, या उससे भी बढ़कर, या उससे भी कोई हकीर चीज। इससे बढ़कर मतलब होता है कि उससे भी बढ़कर कोई हकीर चीज, क्या ये भी हो सकता है इसका मतलब कि उससे भी ऊपर, उससे भी बड़ी चीज। तो दोनों मीनिंग आ सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा यही है कि हम ये देखते हैं कि अल्लाह बयान करे कोई मिसाल मच्छर की, या इस चीज की जो इससे भी बढ़कर हो, यानी इससे भी छोटी हो, या उससे भी हकीर हो। आगे फअम्मा, फअम्मा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 ग्रुप्स की बात हो रही है, ठीक है। एक ग्रुप है, फिर दूसरा ग्रुप आएगा। तो पहले ग्रुप में ये बात हो रही है फअम्मा, फा अलग है, अम्मा बस, फा बस, अम्मा रहे, बस रहे, अल्लाजीना वो लोग जो, ठीक है। अल्लाजीना, अल्लाजी की जमा है, अल्लाजीना वो लोग जो ईमान लाए, आमनु ईमान लाए। आमनु कौन सा फेल है? माजी मुजारे? माजी। माजी वाहिद के जमा,
जमा। जमा है। ठीक है, आमाना का आमाना, आमाना की जमा होती है आमानु। ठीक है, बस रहे वो लोग जो ईमान लाए। फयालमूना, फा तो मिनफा का मतलब तो होता है, फिर होता है, बस होता है। ठीक है, यालमूना, अब यालमूना ये कौन सा फेल है? सब लोग, मिस कश्यप आप बताइए, यालमूना कौन सा फेल है? माजी है, मुजारे है, हम ये QC 1 में पढ़ चुके हैं ना। मैम मैं बताऊं? जी जी बिल्कुल, जिसको पता है बताएं। मुजारे हैं मैम, यालमूना। इसका मुजारे है, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन इसका अलमु, अलमा, आलमा नहीं, अलीमा, अलीम, हाँ आलिम, अलीमा। आलिमा का ये मुजारे है यालमूना। ठीक है, यालमू यालमूना, तो वो जानते हैं, तो वो जानते हैं। अन्ना, ये आ गया ना अन्ना, हमने अभी मैं बता रही थी कि हमने अन्ना पहले पढ़ा, इसका मतलब होता है के, अन्ना के, इन अन्नहु के वो, अल हक मिन रब्बिहिम, कि वो हक है, मिन रब्बिहिम उनकी रब की तरफ से। ठीक है, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इससे कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या इस चीज की जो इससे भी बढ़कर हो, बस रहे वो लोग जो ईमान लाए, तो वो जानते हैं कि वो हक है उनके रब की तरफ से। अच्छा, इसकी शरत देखते हैं। मच्छर बाहर छोटा सा जानदार नजर आता है, लेकिन इसके अंदर परवाज का एक पूरा निजाम मौजूद है। आज की साइंस इससे सीखने की कोशिश कर रही है, यानी क्या मच्छर एक है। अब देखिए, एक मच्छर है छोटा सा, इतना छोटा सा जानदार, पूरे का पूरा अंदर का निजाम मौजूद है परवाज का, कैसे परवाज करता है। फिर देखिए इसके, एक छोटा सा जानदार है, छोटा सा, लेकिन कैसे बंदे को खत्म कर देता है, इसकी कैसी कैसी बीमारियां फैलाता है। डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, और भी पता नहीं कौन कौन सी मच्छर से बीमारियां फैलती हैं। यानी एक छोटा सा मच्छर है ज़ाहिर, तो इसने इनके, पूरी जो साइंसदान है वो भी इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मजीद सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मक्खी मकड़ी वगैरह की मिसालें बयान की हैं, यानी अल्लाह ताला ने इस तरह की और भी बहुत सी मिसालें बयान की हैं। अच्छा, ईमान वाले जानते हैं कि हर आयत और हर मिसाल इनके रब की तरफ से हक है, क्योंकि अल्लाह ताला बगैर किसी मकसद की कोई मिसाल बयान नहीं फरमाता। जब भी अल्लाह की तरफ से कोई आयत नाज़िल होती थी, तो जो ईमान वाले थे वो फौरन उसके ऊपर यकीन कर रहे थे, फौरन ईमान ले आते थे। उनको पता था कि अल्लाह की तरफ से है, और बगैर किसी सवाल के उनको अप्लाई अपने ऊपर कर लेते थे। और जो कफार होते थे वो नहीं करते थे, वो फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते थे। अब आगे देखते हैं, एक दफा इसको पढ़ते हैं, फिर आप में से हैंड रेज करें, आप लोग कौन इसको पढ़ना चाहेगा। इन्नल्लाह ला यहताजी अन यद्रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौकहा फअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इससे कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या इस चीज की जो उससे भी बढ़कर, बस रहे वो लोग जो ईमान लाए, तो वो जानते हैं कि वो हक है उनके रब की तरफ से। चलिए मिस मुजना पढ़िए, आप, आपने हैंड रेज किया था। जी मैम। इन्नल्लाहा ला यस्तहजी अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौकहा फअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। अब आयत का अगला पार्ट है, वअम्मल्लज़ीना कफरू फयक़ूलून माज़ा माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, तो वो कहते हैं कि क्या इरादा किया है अल्लाह ने साथ इस मिसाल के, वो गुमराह करता है इससे बहुतों को, और वो हिदायत देता है इससे बहुतों को, और नहीं वो गुमराह करता है इससे मगर फासिक लोगों को। अब इसमें देखिए, पहले हमने पढ़ा था फ़अम्मा, ठीक है, ठीक है, और रहे वो, अब हम पढ़ रहे हैं वअम्मा, ये दूसरा ग्रुप है। पहला ग्रुप जो है वो फ़अम्मा से हमने पढ़ा, अब दूसरा ग्रुप हम पढ़ रहे हैं फ़अम्मा। फ़अम्मा और रहे अल्लज़ीना वो लोग, अल्लज़ी की जमा अल्लज़ीना वो लोग। अब यहाँ पर देखिए, जब दो ग्रुप के बारे में बात हो, जैसे
पहला ग्रुप है फअम्मल्लज़ीना आमनू, फिर आगे है फयालमूना, ठीक है ना, फा आ गया, ठीक है। बस रहे यानी वो लोग जो ईमान लाए, पहले पहला ग्रुप किसका है, ईमान वालों का, जो ईमान लाए। उसके फौरन बाद आ गया फा, ठीक है, फअम्मल्लज़ीना आमनू, फिर फयालमून, ये आ गया। तो दूसरा ग्रुप है फअम्मा, और रहे अल्लज़ीना काफरू, दूसरा ग्रुप है वो लोग जो जिन्होंने कुफ्र किया, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, फयकुलूना, फा वो, यकुलूना वो कहते हैं। अच्छा यकुलूना बताइए ये कौन सा फेल है, क्या लग रहा है ये कौन सा फेल है, ये मुजारे। मुजारे है, बिल्कुल ठीक है। किसका मुजारे है, इसका वाहिद क्या होगा, अपना माजी क्या होगा। कौला कूलू, कुलता कुलतु, कुलतुम कुलना। हाँ बिल्कुल सही। काला कालू, ठीक है, कालू इसका मुजारे है, कालू। यकूलू यकूलूना, ठीक है, यकूलू की जमा है यकूलूना, तो वो कहते हैं कि माजा। अब माजा का मतलब होता है क्या। अब ये हमने वैसे माँ का मतलब भी हमने क्या पढ़ा था, और यहाँ माजा का भी मतलब क्या पढ़ा था, इसमें क्या फर्क है, कुछ है किसी को आइडिया। माजा यहाँ पर क्यों आया, यहाँ माँ क्यों नहीं आया, किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में। मैम पहले वाला एक माँ का मतलब तो नहीं भी होता है ना माजी में, क्या होता और है, ये नहीं, माजी नहीं, में माँ का मतलब नहीं भी होता है, ये। लेकिन माँ का जी मतलब हमने ये क्या भी पढ़ा है, क्या। ये मुजारे में आया शायद, इसलिए माजा है। आपकी आवाज बंद हो गई, ये मैम मैं अच्छा, कह रही हूँ, हाँ ये शायद मुजारे में आ रहा है ना, तो इसलिए माजा है। मुजारे, इस मुजारे से पहले आया, अच्छा नहीं यार इससे आगे। अच्छा इसमें ये है, अच्छा हमने माजा कहाँ पढ़ा था पहले, याद है आपको, नो मैम। दूसरी वन में हमने कहाँ पढ़ा था, माजा, माजा यस्माउ, वो क्या सुनता है, ठीक है, माजा यस्माउ क्या सुनता है। अब यहाँ पर क्या है, माजा अरादल्लाहु, ठीक है। अब ये होता है माजा जो होता है ना, ये फेल से पहले आता है, ठीक है, फेल से पहले माजा आता है। और जो माँ होता है क्या, माँ दीनू का, माँ, तो माँ जो होता है इसम से पहले आता है, माँ दीनू का, यानी उसका मतलब भी क्या है, माजा का मतलब भी क्या है। लेकिन माजा जो है ये फेल से पहले आता है, और माँ जो है वो इसम से पहले आता है। तो यहाँ पर माजा क्या, अराद अल्लाह, अरादा, अरादा हम जैसे कहते हैं ना उर्दू में इरादा कहते हैं, तो ये इरादा अरादा, ये है कि माजी का फेल है ये अरादा, ठीक है। अल्लाह आगे फाइल आ गया, अल्लाह ने, यानी क्या इरादा किया है अल्लाह ने, बिहाजा, बी हाजा, बी साथ, हाजा इसके साथ, इसके मसलन मसाल के साथ, इस मिसाल के, यानी वो कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, तो वो कहते हैं क्या इरादा किया है अल्लाह ने इस मिसाल के साथ, युदिल्लु वो गुमराह करता है। अच्छा युदिल्लु बताइए ये क्या है, कौन सा फेल है, मुजारे। मुजारे है। अच्छा इसका माजी क्या होगा, जल्ला जल्लू, जललता जललतू। अच्छा आप, अच्छा ये मुजारे है, तो जल्ला का मुजारे क्या बनेगा, जल्ला का मुजारे क्या पढ़ा था हमने, जल्ला का मुजारे यजिल्लू। जिल्लू, और ये क्या है युजिल्लू, ठीक है, हम्म, यजिल्लू वो था यजिल्लू, या के ऊपर जबर थी, तो ये है जबर थी। युजिल्लू। असल में ये जो है अजल्ला, जो है ना अजल्ला, फिर अजल्ला वो अभी हमने नहीं पढ़ा, हम उसे 3 में जाकर पढ़ेंगे। अजिल्ला, अजल्ला युजिल्लू ये उसका मुजारे है, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था जल्ला, ठीक है, यजिल्लू, ये है युजिल्लू, इसका जो माजी है वो है अजल्ला, तो ये हम QC3 का वर्ड है, तो है ये मुजारे, आपने सही पहचाना। वही कसीरन, वही इससे कसीरन, कसीरन का मतलब होता है ज्यादा, हम उर्दू में पढ़ते हैं कसीरन, ठीक है ज्यादा। व यहदी, और यहदी वो हदायत देता है, व यहदी वो हदायत देता है। अब यहदी कौन सा फेल है, जल्दी से बताइए, ये भी हम पढ़ चुके हैं कुछ दिन पहले, यहदी, यहदी कौन सा फेल है, मुजारे। किसका मुजारे, हदा। हदा यहदी, ठीक है। कौन सा बाब है ये, किसी को पता है ये बाब कौन सा होगा, हम्म, नसरा। नसरा। नसरा का बाब कैसे हो सकता है, नसरा तो नहीं। नासरा यान शुरू होता है,
तो ये यहदी है, ज़राबा। ज़राबा, बिल्कुल सही, ये ज़राबा का बाब है, हदा यहदी, ठीक है। यही कसीरन, यानी वो हिदायत देता है बहुतों को, ठीक है। वमा, अब यहाँ पर जो वमा आया है, ये आया है नहीं के माँ, ठीक है। वमा युदिल्लु, और नहीं वो युदिल्लु गुमराह करता, ठीक है, नहीं वो गुमराह करता, बिही इससे, इल्ला, इल्लल फासिकीन, इल्ला का मतलब होता है सवाए या मगर, अल्फासिकीन, अल्फासिकीन क्या है, ये अल्फासिकीन इसम फाइल है, ठीक है, इसम फाइल की जमा है, ठीक है। अल्फासिक की जमा, फासिक की जमा फासिकीन, तो फासिक लोगों को, तो इसका क्या मीनिंग है, और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, तो वो कहते हैं क्या इरादा किया है अल्लाह ने साथ इस मिसाल के, वो गुमराह करता है इससे बहुतों को, और वो हदायत देता है इससे बहुतों को, और वो नहीं गुमराह करता है इससे मगर फासिक लोगों को, ठीक है। अब ये देखिए इल्लल फासिकीन की नया लफ्ज है, तो साथ ही इसका ये डायल आ गया घड़ी वाला, कि इसमें हमने क्या करना है, पहले रेस्ट करनी है, फिर 5 सेंसेस को यूज करते हुए हमने 10 सेकंड तक इसके गौर फिक्र करना है, फिर लाउडली हमने पढ़ना है। इसको जब 2-3 दफा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इल्लल फासिकीन, फासिकीन का मतलब है फासिक लोग, ठीक है। अब इसकी शरह देखते हैं, कुफार मिसालों को समझे बगैर इतराजात करते हैं, अगर वो मिसालों पर गौर करते तो हिदायत हासिल कर चुके होंगे, यानी कि वो बगैर सोचे समझे बस इतराज करने शुरू कर देते, अगर उनको सोचते समझते तो अल्लाह ताला उनको हिदायत देता, और वो हिदायत हासिल कर चुके हो। फासिक जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, ठीक है, और अगली आयत में हम इसको मजीद अच्छे से समझेंगे। फासिक के कौन लोग होते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जैसे मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, साइंसदान है, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं, जो अल्लाह की निशानियों को देखते हैं लेकिन वो हिदायत हासिल नहीं करते, वही ना, कि इतने डॉक्टर बन गए, इतने पीएचडी कर लेते हैं, इतने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं कि हमको समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं, हम हिदायत पर हैं या नहीं है, लेकिन क्या कि अल्लाह ताला उनको हिदायत नहीं देता, जो हिदायत हासिल करने का शौक नहीं रखते, हिदायत हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते। तो इस तरीके से बहुत सारे गैर मुस्लिम ऐसे भी हैं जो साइंस, जिन्होंने शुरू किया कोई रिसर्च वगैरह, और रिसर्च करते करते उन्होंने देखा ये, और उनको सच्चाई नजर आई इस दीन में, तो वो मुसलमान हो गए। बहुत से गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह जिसको हिदायत देता है उसके लिए फिर उसकी राहें खोल देता है, आसान कर देता है। हिदायत ना मिलने को फर्स्ट की एक अलामत कहा जा सकता है। चलिए इसको अभी कौन पढ़ेगा, चलिए मिस पचूम आप पढ़िए इसको, मिस साइमा आप पढ़ना चाहेंगे, मिस साइमा पढ़ना चाहेंगी, चलिए मिस साइमा। वअम्मा الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. तर्जुमा पढ़िए। और रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, तो वो कहते हैं कि क्या इरादा किया है अल्लाह ने साथ इस मिसाल के, वो गुमराह करता है उससे बुतों को, और वो हिदायत देता है इससे बुतों को, और वो नहीं गुमराह करता इससे मगर फासिक लोगों को। शाबाश। चलिए अभी हम करते हैं ब्रेक, उसके बाद में हम आगे अगला पाठ शुरू। तो आप लोग 7:45 तक आ जाइए ब्रेक के बाद, ताकि हम आगे बढ़ें। चलते हैं हम, हम देखते हैं कि इसका तर्जुमा क्या है, ठीक है ये, और इसका तर्जुमा कौन पढ़ेगा, मिस अलीजा पढ़ेंगी आप तर्जुमा। चलिए और पढ़ना चाहे, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता इससे कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या इससे ऊपर की। बस रहे वो लोग जो ईमान लाए, वो जानते हैं कि वो हक है उनके रब की तरफ से, और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, तो वो कहते हैं कि क्या इरादा किया अल्लाह ने इस मिसाल के जरिए। वो अल्लाह गुमराह करता है इससे बहुतों को, और वो हिदायत देता है इससे बहुतों को।
اور وہ نہیں گمراہ اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو. آپ کا مائک بند ہو گیا. چلیے آگے چلتے ہیں. اسباق دعا اور قرآن دیکھتے ہیں. اسباق ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے, صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں. اب اس کے ہم دیکھتے ہیں دعا. اس کی دعا بہت اچھی پیاری سی دعا ہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم اے اللہ, حبب الینا, حبب ہوتا ہے محبوب بنا دے, ٹھیک ہے, پسندیدہ بنا دے, محبوب بنا دے. الینا, الینا ہم پڑھ چکے ہیں, الینا ہماری طرف یا ہمارے لیے. الایمان ایمان کو. اللہم حبب الینا الایمان, اے اللہ پسندیدہ بنا دے ہمارے لیے ایمان کو. وزینہ فی قلوبنا, اور مزین کر دیجئے. زین یعنی اردو میں اس کو کہتے ہیں مزین کر دیجئے ہمارے دلوں میں, یعنی کہ ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دیجئے, سجا دیجئے, خوبصورت بنا دیجئے. وکرہ الینا, کرہ ہوتا ہے یعنی کہ ناپسندیدہ چیز. کرہ کراہت سے نکلا کرہ, ٹھیک ہے. وکرہ الینا, اور ناپسندیدہ بنا دیجئے ہمارے لیے الکفر والفسوق, یعنی کفر کو اور فسق کو, فسوق کو یعنی کہ نافرمانی کو. والعصیان اور گناہ کو. وجعلنا اور بنا ہمیں, وجعلنا کیا تھا, اور بنا ہمیں من الراشدین, ہدایت پانے والوں میں سے. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ. اس کو ہم جب رواں پڑھیں گے, اے اللہ آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجیے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجیے, اور کفر گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیجیے, اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں بنا دیجیے. بہت پیاری دعا ہے, آپ لوگ اس کو یاد کریں اور نماز کے بعد پڑھیں, جب بھی موقع ملے اس کو پڑھیں. اور اس کا ہم پلان کیا بنائیں گے انشاءاللہ. میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گی. اب ہم دیکھتے ہیں اسما اور افعال. ٹھیک ہے, اسما ہے مثل, مثل کی جمع ہے امثال. رب, رب کی جمع ارباب. فاسق کی جمع ہے فاسقون, فاسقین. چلیے کون پڑھے گا اس کو؟ ہینڈ ریز کیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ لوگ کون کون پڑھنا چاہ رہے ہیں. ہینڈ ریز کر لیجیے. مسنا آپ ہیں موجود؟ مسنا, چلیے مس کلثوم آپ پڑھیے. مثل امثال رب ارباب فاسق فاسقون فاسقین. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں اس کے یعنی کہ 3 حروف والے صحت مند افعال. فاتحہ, ناصرہ, زاربا اور سامیہ کے بعد. ٹھیک ہو گیا. چلیے مس کلثوم سب سے پہلے آپ پڑھیے زاربا کا والا شارٹ ٹیبل. ضربا یضربو اضرب ضاربن مضروبن ضربن, اور اس کا روٹ ورڈ ضاد را اور با. اور باب کون سا یہ؟ ٹھیک, زاربا, زاربا پہ بات. اوکے, اچھا جی. اب یہاں پر جو ہمارے پاس یضربو ہوا ہے, کون سا اس میں سے استعمال ہوا ہے؟ ان میں سے جی کون سا جو آپ نے شارٹ ٹیبل پڑھا ہے اس میں سے کون سا فعل جو ہے ہماری اس لائن میں یوز ہوا ہے, استعمال ہوا ہے؟ ضرب آئی. یضرب, یضرب مضارع یوز ہوا نا. ٹھیک ہے, مضارع یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, جی جی. ہاں آگے پڑھے. عالمہ کا پڑھے. علما یعلم علم عالم معلوم علم, روٹ ورڈ عین لام اور میم ہے, اور یہ سمیہ کے باب سے ہے. اوکے, عالمہ یہ کون سا فعل ہماری لائن میں استعمال ہوا ہے؟ یعلم. یعلم, یعلم سے یعلمون جمع ہوئے. چلیے دوسرا والی کون پڑھے گا؟ کوئی اور پڑھے. کافرہ کا ٹیبل کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے. مس بسنا, مس ہوا, مس سائمہ, علیزہ, کون پڑھنا چاہے گا؟ کفر یکفر اکفر کافر مکفور کفر. نون سبق. نون کیا ہے؟
नून क्या है, पूरा पूरा पढ़िए ना बेटा, नून क्या है, इसका रूट वर्ड क्या है साइमा? सबक नंबर साइमा आप बताइए इसका रूट वर्ड कौन से है, इसी कौन से बाब से है? इतना टाइम तो नहीं लगा है ना, जल्दी जल्दी से किया। काफ से रे ठीक है, और बाब कौन सा है इसका? नून। नून क्या था, नून का क्या मतलब है? नून का बहुत है मतलब ना। पता है आपको? हाँ, बाब का, बाब नून से क्या बनता है? नासारा। ठीक है, ये नासारा बाब से। नून का मतलब है नासारा, ये देखो, ज्वाल का मतलब है जाराबाद, सीन का मतलब है सामिया, नून का मतलब है नासारा। ठीक हो गया। चलिए अगला है फासा का। फासा का कौन पढ़ेगा? चलिए मिस समा पढ़िए। फसका, यफसुकु, उफसुक, फासिकुन, डैश, फिस्कुन। इसका जो रूट वर्ड है वो फा सीन कॉफ है, और जो इसका बाब है वो नश्वरा है। वेरी गुड। अच्छा मिस हवा, आप इसका फासा का टेबल बना सकती हैं माजी का, अ, नासारा के स्टाइल पर? फसका, फसकु, फसा 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 कथा। मैम ये वो क्या बनेगा, फसा कथा, फसकता। फसकता, फसकतु, फसकतुम, फसकना, फसकत। वेरी गुड। ठीक है, और मुजारे का बताइए। यफसुकु, यफसुकुना, तफसुकु, अफसुकु, वेरी गुड। नफसुकुना, और यफसुकुना, और यफसु यफसुकत, नफ्सु, नफ्सु, नफ्स। नफ्स, तस्फु, तस्फु, तस्फु। ठीक है, तस्फु। यस। चलिए आगे आगे बना सकती हैं। ये आगे लिखा हुआ अमर, अमर का है उफ सुख। उफसुक, उफसुकु, हम्म, ला तुफसुक, ला तुफसुकून। very good। तो सही बना हुआ है। आगे वाला पास ठीक हो गया। इस तरीके से आप प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको ये सारे के सारे बनाने आ जाए। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये तीन हरूफ वाले कमजोर अफाल। ठीक है, कमजोर अफाल सबसे पहले है काला का टेबल। काला का टेबल कौन तो रहेगा, इसका सब पढ़िए आप। कौल, कौलू, कुलता, कुलतु, कुलतुम, कुलना, यकुलता, यकूलू, यकूलूना, तकूलू। जी। मैं यही रुक जाए, मैं आपको ये 6 चाबियां पढ़ने को कह रही थी। अच्छा आपने, चलो फिर माजी का टेबल सुना दिया। माजी का जो आपने बनाया ना, हिया, क्या बनाया आपने, मोनस का क्या बनाया? हिया का, वहां आएगा कालत। ठीक है ना, हिया कालत। जी कुल, हाँ आपने पता नहीं कुलता बताया शायद, कालत है। ठीक है, अब ये 6 चाबियां उधर आइए, उसके बाद भी मैं आपसे आगे कुछ। कौला, यकूलू, कुल, काइलुन, मकूलुन, कौलुन। ये हमारे इसका रूट वर्ड है कॉफ, वाव और लाम है। और इसका कोड का बाप कौन सा है? नसरा के बाप से। नासरा के बाप से। अच्छा अब मुझे यकूलू का टेबल बताइए, यकूलू मुजारे का टेबल। यकूलू, यकूलूना, तक, तकूलू, अकूलू, तकूलूना, नकूलू। ओके, अब अगला भी पढ़ लीजिए। कुल, हदा, हदा यहदी। हदा, यहदी, इहदी, हादिन, महदी, महदियुन, हुदन, हिदायतुन। इसका रूट वर्ड है हा, दाल और या है। और ये हमारे पास दरबा के बाप से है, और इसका कोड हा और दाल। ठीक है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा हदा का टेबल आप सुना सकती हैं माजी का? हदा, हदा, फिर हदाऊ, अच्छा, हदा, हदऊ, हदईता, हदईतु, हदईतुम, हदईना। और लास्ट वाला मैम, आदत, हदत। और यहदी का, यहदी, यहदी,
ज़ाराबा के पैटर्न पे है ना, ज़ाराबा यदरिबू यदरिबूना, बूना की आवाज आएगी, या धूना आएगा फिर। यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी। आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कंप्लीट हुआ कुरान पाठ। और जो कुछ लड़कियां हैं जो माशाल्लाह अच्छा पार्टिसिपेट करती हैं, कुछ जो है बहुत वो बैठी रहती हैं, बस सुनती हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट किया करें ताकि अच्छी सी प्रैक्टिस सबकी हो जाए। अब हम पढ़ते हैं ग्रामर, अफ़ाल का इयादा। हम इयादा कर रहे हैं ना, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, वो रिवीजन कर रहे हैं जो हमारे इन 5 पेज के ऊपर ये जो फतह, नासरा, दरा, सामिया के पैटर्न पे जितने भी अफ़ाल आए हैं हम उसका इयादा हो गया। तो हमने पिछली क्लास में हमने फतह के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल का इयादा किया था। आज हम नासरा स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल का इयादा करें। तो आप लोग सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, सब लोग हैंड रेज कर लीजिए, मैं सबसे पूछूं। हमने सही फाल हम पढ़ चुके हैं, फतहा, नासरा, ज़राबा, सामिया। ये हमने मेन जो है हमने 4 बाब पढ़े थे उसी वाले, ठीक है। अब इस पैटर्न पे हमने कमजोर फाल पढ़े जो कि इसी पैटर्न पे आए थे, ठीक है। जैसे फातहा के स्टाइल पर आया वहाबा, और ज़राबा के स्टाइल पे आया वादा, ठीक है। फिर नासरा के पैटर्न पे आया काला, और ज़राबा के पैटर्न पे आ गया ज़्यादा। हालांकि इसमें देखिए वाव शुरू में, वहाबा में सबसे शुरू में कमजोर हर्फ है, फिर वादा में कमजोर हर्फ शुरू में है। अब क्या है, उसको हमने फातहा की लाइन में रखा, इसको हमने ज़राबा की लाइन में रखा, क्योंकि ये जेर वाला है। वादा याईद, और वो फातहा फातहा याफ्तहू के पैटर्न पे है, वहाबा याहाबू, यानी कि वो उस पैटर्न पे है, इसलिए हमने उसी खाने के सामने उसको रख दिया। अब जैसे काला और ज्यादा दोनों के बीच में है अलिफ है, और दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, लेकिन क्योंकि वो नासरा के पैटर्न पे है इसलिए हमने उसको नासरा की लाइन में रख दिया, और ज्यादा को हमने ज़राबा की लाइन में रख दिया। इसी तरह दा और हदा, इसके भी आखिर में दोनों कमजोर हर्फ है, लेकिन हमने हर को उसके उसलिए वहां रखा कि वो उस वाले बाब से है। फिर जन्ना और जल्ला हमने पढ़ा थे, 2 डबल हरूफ वाले, ठीक है ना। इसमें इसके मादे के हरूफ में डबल होते हैं, जैसे जा, नून नून 2 दफा नून आया था, जौल लाम लाम 2 दफा लाम, इस तरीके से। तो उसको हमने उसी सामने रखा, और ये हमारे क्या है, ये हमारे मास्टर टेबल है, ठीक है। और मास्टर टेबल, ये मास्टर टेबल वाला ये कि ये सब के सब जो दिख रहे हैं आपको, ये इन सबको हमने क्या बनाया है, कोड बनाया है। इस पैटर्न पे आने वाले जितने भी हैं उनका हमने ये कोड बना दिया, ये हमने इनके कोड रख दिए ताकि यहाँ से पहचान हो कि ये कौन से बाप से। और कुरान पाक में 9000 दफा इनके सेहतमंद अफ़ाल आए हैं, और 9000 दफा ही कमजोर अफ़ाल, और 1300 बार जो है वो डबल हरूफ वाले अल्फाज आए। तकरीबन हर लाइन में एक जो है कमजोर आपका सेहतमंद है, और एक जो है कमजोर फेल है, और नीचे एक सफे के ऊपर 2 दफा जो है वो डबल हरूफ। हमने इनको याद करने के लिए हमने इसको, क्योंकि इसको याद रहे, हमने ये मास्टर टेबल बनाया हुआ है, तो मास्टर टेबल याद होना चाहिए कि कौन सा फेल कौन से बाप से है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से बना के सारा सेट करके हमने इसकी एक ये स्टोरी बनाई कि अल्लाह ने देने का वादा किया है। अब अल्लाह ने देने की बात है वहाबा, और वादे के लिए है वादा, यानी कि दोनों हो गए। अल्लाह ने देने का, इससे मतलब ये है कि अगर हम पढ़े कि अल्लाह ने देने का वादा किया, हमें फौरन से याद है कि देने का जो है उसने उसका क्या फेल है, और वादा जो है वादा किया है, तो वादा का कौन सा फेल है, तो हमें फौरन से याद आ जाए कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, तो फौरन हमें याद आना चाहिए वहाबा वादा, वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, ठीक है? या कहा काला ज्यादा, ज्यादा दूंगा, तो इससे हमें ये याद हो गया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ से दा और हिदायत से हदा, ठीक है। दुआ करो हिदायत, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। आज गुमान से क्या है, गुमान जन्ना, और भटकना जल्ला, तो इसको हमने इससे जोड़ दिया कि अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। ये जो हमने ये स्टोरी बनाई है, ये सिर्फ इसलिए बनाई है कि ये हमें इसका मास्टर टेबल याद हो जाए, उसमें याद हो जाए कि हमारे पास क्या क्या इसमें है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने कोर्स 1 जो इस बात में कोर्स 1 में जो हमने पढ़ा था, आओ कुरान समझो और नमाज समझे में, अब कोर्स 2 में जो कोर्स यानी कुरान के पहले 5 सफ़ात में हर स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल का हम याद कर रहे हैं,
ठीक हो गया। सबसे पहले हमने किया था फातिहा के पैटर्न पे हमने आने वाले अफ़आल का अयादा किया था। आज हम नासरा के पैटर्न पे आने वाले अफ़आल का अयादा। ठीक हो गया। नासारा इसके हमने शॉर्ट टेबल हमने बनाए, हम शॉर्ट टेबल ही बनाने, क्योंकि इसी से हम आप कहीं कहीं से सुन लेंगे आपको डिटेल टेबल आते हैं या नहीं, तो इसी से हम इसकी प्रैक्टिस करें। नासारा हमने पढ़ा था, सबसे इनके QC 1 में पढ़ा था। नासारा जंसुरु उनसुर नासिरुन मंसूरुन नस्रुन। इसकी एग्जांपल है इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। अब यहाँ पर नस्रु यू क्या है, ये कौन सा हुआ, इसमें से कौन सा इस्तेमाल हुआ, ये भी हमें पता होना चाहिए। इन 6 चाबियों में से जो इस्तेमाल हुआ है, ये इस वाली आयत में कौन सा इस्तेमाल हुआ है? तो आपको किसी को है आइडिया कि ये नसरुल्लाह जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये कौन सा इस्तेमाल हुआ है, तो बता सकता है? कोशिश सब लोग किया कीजिए ताकि आप लोगों को पहचान हो जाए। नसरुल्लाह इन इसको चुन, क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही। कुलसुम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, कोई और बताना चाहेगा? लास्ट वाला फेल जो है नसरुन, वो वाला। हाँ जी बिल्कुल, नस्र, वो लास्ट वाले फेल वो क्या कहते हैं? मस्दर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे इसम है ना, नासिरुन इसम फाइल है और मंसूरुन क्या है, मफूल है, और नसरुन क्या है, मस्दर है। तो यहाँ पर मस्दर इस्तेमाल हुआ है। मस्दर क्या होता है? इसम होता है, ये तीनों इसम होते हैं, तो यहाँ पर मस्दर इस्तेमाल हुआ है। इज़ा जाअ नसरुल्लाह, नसरुल्लाह नस, ठीक है, पेश साथ जोड़ने के लिए बनाई, तो ये मस्दर। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं खालाका। खालाका का टेबल कौन करेगा? इसी रास्ता के पैटर्न पे मुस्कुल आप कीजिए। खालाका खलका यहलुकु उहलुक खालिकुन महलूकुन हलकुन। वेरी गुड। ओके, आगे इसमें है मिन शर्री मा खलक। अब ये बताइए जरा, इसमें कौन आयत में कौन सा वर्ड यूज हुआ है इन पूरे में से, 6 में से? माजी का खलक यूज हुआ है। माजी का ही यूज हुआ। वेरी ओके। चलिए नेक्स्ट वाला कौन करेगा? हैंड रेज कीजिए जल्दी से। मिस अलीजा आप करेंगी? मिस हवा करेंगी? ठीक है, मिस हवा आबादा का टेबल कीजिए जरा, नासरा के पैटर्न पे। आबादा अबदा, याबुदु, उबुद, आबिदुन, माबूदुन और अब्दुन, इबादतुन। हाँ, इबादत होनी है। ये जो मस्दर होता है ना, मस्दर मस्दर डिफरेंट बन सकता है, यानी कि मस्दर का कोई जी जी। रूल नहीं है बनने का। मस्दर किसी के डिफरेंट बन सकता है, तो इसका क्या है? इबादत। ठीक है। अब यहाँ पर इया का नाबुद, इसमें क्या यूज हुआ है? मैम मुजारे। मुजारे यूज हुआ। वेरी गुड। अच्छा, मुझे आप मुजारे का टेबल सुनाइए जरा, याबुदू का। याबुदु, याबुदूना, नाबुदु, अ, ताबुदु, आबुदु, ताबुदूना, नाबुदु बस और नाबुदू, ये यहाँ नाबुदू यूज हुआ। ठीक हो गया। चलिए आगे अगला कौन करेगा? हैंड रेज कर लीजिए। मिस मुजना। अगला है जाकारा का टेबल। मिस मुजना आप पढ़िए, आप इसको करिए। जाकारा। जी मैम। ज़करा यज़कुरु उज़कुर ज़ाकिरुन मज़कूरुन ज़िक्रुन। गुड। अच्छा, ये बताइए जरा, आइन्नी अला जिक्रिक, इसमें कौन सा यूज हुआ है? माजी नहीं, माजी तो जाकारा है, इसके ऊपर नहीं, जाके नहीं, मुज़ारे है। मुजारे कौन सा? मुजारे में ये कहाँ आता है? मुजारे की नहीं, कौन सी अलामत है इसमें? ज़करा ज़करु शाबाश, मैम पहचान। वो मज़दर मस्तर यूज मज़दर है। हुआ है, बिल्कुल जी सही, बिल्कुल सही, मस्तर यूज हुआ है। वेरी गुड। जी। अच्छा, आप मुझे बताइए जरा, जाकारा का माजी का टेबल सुनाइए जरा। ज़करा ज़करु ज़करता ज़करतु ज़करतुम ज़करना ज़करत। वेरी गुड। चलिए जी, अगला टेबल कौन करेगा? अगला टेबल हमारे पास है शाकारा। शाकारा का टेबल कौन करना चाहेगा? हैंड रेज कर लीजिए। मिस साइमा आप करेंगी? मिस अलीजा आप करना चाहेंगे? चलिए कीजिए। शकरा, यशकुरु,
اشکر شاکرن مشکورن شکرن. Well, چلیے انی علی ذکری کا و شکری کا و شکری کا، یہ کون سا استعمال ہوا ہے اس میں؟ مصدر. مصدر استعمال ہوا، ویری گڈ. اچھا آپ مجھے کون سا ٹیبل سنائیں گی؟ مضارع کا ٹیبل سنائیے. یشکرو. میم آواز کٹ رہی ہے آپ کی. یشکرو کا ٹیبل سنائیے مضارع کا. مس علیزہ یشکرو کا ٹیبل سنائیے. میم آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. اچھا چلو آپ کی آ رہی ہے، آپ سنا دیں مجھے ٹیبل یشکرو کا. نیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے. یشکرو یشکرون تشکرو اشکرو تشکرون نشکرو. چلیے آگے چلتے ہیں. اب قرآن میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو 3800 مرتبہ آئے ہیں، یعنی 190 افعال قرآن میں ایسے ہیں جو کہ 38 مرتبہ آئے ہیں، اور وہ سب کے سب ناصرہ کے پیٹرن پہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں اگلا ٹیبل ہے داخلہ. چلیے داخلہ کون پڑھے گا جس نے بھی نہیں پڑھا؟ مس سائمہ، مس ہوا. جلدی سے انمیت کون کرتا ہے پہلے؟ چلیے مس ہوا داخلہ کا ٹیبل پڑھیے. دخل يدخل ادخل داخل مدخول اور دخول. اچھا جی. یدخلون فی دین اللہ، اس میں کیا کون سا آیا ہے آپ کے پاس؟ میم یہ مضارع ہے. مضارع کا ٹیبل، ویری گڈ. مضارع کا ٹیبل سنائیے ذرا مجھے. يدخل يدخلون تدخل ادخل تدخلون ندخل ندخل صحیح. ندخل. ندخلو ندخلو ٹھیک ہے. یہ ناصرہ کے پیٹرن پہ نا. Yes, sir. چلیے اگلا ٹیبل کون کرے گا؟ اگلا ٹیبل کون کرے گا؟ حسدہ. اس کو زوم آپ کیجئے. حسد یحسد یحسدو. یحسد چلیے سامنے اچھا. دیکھ لیجئے. احسد حاسد محسود حسد. ٹھیک ہو گیا. آگے پڑھیں. اور یہاں پر یہ یوز ہوا ہے مس حاسد. حاسدن کیا ہے؟ حاسدن کیا ہے؟ کون سا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اسم ہے، کیا ہے؟ فاعل ہے، مفعول ہے، کیا ہے؟ فاعل ہے. اسم فاعل ہے. ٹھیک ہے. اسم فاعل ہے. قانون شرعی حاسدین اسم فاعل ہے. اوکے. حسدہ کا ٹیبل تو سنائیے ذرا. حسد حسدو حسدتا حسدتو حسدتم حسدنا. اور مضارع کا؟ یحسدو یحسدون تحسدو احسدو تحسدون نحسدو. آگے امر. احسد احسدو لا تحسد لا تحسدو حاسد محسود حسد. ہو گیا نا ریوائز؟ آپ کو یاد نہیں ہو رہا تو ابھی فوراً سے اچھا سے ریوائز ہو. چلیے نیکسٹ ٹیبل ہے اکل یاکلو. مس ہوا آپ پڑھیے. اکلا یاکلو اکلا یاکلو اکل اکلا یاکلو اکل. میم صحیح بتا رہی ہوں؟ ہاں بناؤ پھر بعد میں دیکھتے ہیں. اکلا یاکلو اکل یاکلون اکلا یاکلو کل آکلون مأکول اکلون وکلو وکلو. میم یہ وہ ہے ماضی ہے. پورا پڑھا کرے نا، پوری آیت پڑھا کرے، جو لکھا ہو اتنا تو پڑھا کرے نا. وکلو واشربو
क्या है ये? अ, मैम माजी 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 है, ठीक है। अकला, अकला का माजी आपको नहीं, अब माजी नहीं है, क्या है ये? माजी क्या बनता था? अकला, अकलू बना ना, तो अकलू तो नहीं है, ये अकलू है, ठीक है, वाह तो अलग है। और कुलू, कुलू क्या है? कुलू क्या है ये? याकुलू याकुलू याकुलूना कुल चलिए, जिसको पता है वो बताए, क्या है ये? अमर है ना? अमर है, फेल अमर है, बिल्कुल। कुल, जैसे ना कुल, कुलू, कुलू जमा है ना। ला हाँ ला तकुल ला तकुलू तो ये कौन सा है? कुलू, इसका मतलब होता है खाओ, ठीक है। कुल का मतलब होता है, ये जो फेल अमर है ना, कुल, इसका मतलब होता है खा। तो कुलू का मतलब होता है खाओ, ठीक है। वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो, इसका यह मतलब बन रहा है। कुलू, ये अमर है और अमर की जमे है कुलू, ठीक है। चलिए मिस हवा, मुझे आप सुनाइए जरा, अकाला का टेबल पूरा सुनाइए। अकला अकलू अकलता अकलतु अकलतुम अकलना आगे, याकुलू याकुलू याकुलूना ताकुलू आकुलू ताकुलूना नाकुलू आगे, अमर, कुल कुल कुलू ला तकुल ला तकुलू माशाल्लाह, अच्छी प्रैक्टिस हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अमरा, अमरा का टेबल मिस बनाएंगी, मिस साइमा आप बनाए अमरा का टेबल। अमरा यअमुरु मुर आमिर आम आमुरुन आमुर हमारा पढ़े, अमरा, अमरा यअमुरु यअमुरु मुर आमिर मामूर आमिर ठीक हो गया। इसका आगे आज पढ़े, कैसे एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल पढ़े ना। वयक्तऊन मा अमरल्लाह इसमें अमरा, अमर अल्लाह को कौन सा फेल आया? फेल है कौन सा है? मुदारे छह में से कौन सा है? अमर हमारा माजी है, ठीक है ना। इन छह में से मा अमर अल्लाह, जो हुक्म दिया अल्लाह ने, अमर। अच्छा, मुझे हमारा का टेबल आता है आपको, माजी का सुनाइए। अमर अमरु अमरा अमर अमरुन शाबाश। आगे, अमरतु अमरता, अमर, अमरता अमर, अमरता अमरतु अमरतु अमरतुम सही है। अपनी तरफ से अमर अमरतना अमरना, अमरना, अमरतु अमरना, अमरना ठीक है। और अमरना बोनस क्या बनेगा? जी बोनस क्या बनेगा? बोनस अमरतु अमरत, अमरत, ठीक है। अच्छा ठीक। अमर हाँ, मुजारे का टेबल बनाइए। या मुरू, मेरा नेट इतना स्लो हो रहा है नेट नहीं चल रहा, या बना सकती है या मुरू, मेरा नेट ही स्लो हो रहा है या मुरू। साइमा आवाज आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। तारा का टेबल, तारा का टेबल कौन बनाएगा? मिस अलीजा बनाएंगी आप? मिस अलीजा, तरक यतरुकु उतरुक तारिकुन
متروکن ترکن. शाबाश. अच्छा, इसकी एग्जांपल पढ़े. وترکہم فی ظلمات. ठीक है, इसमें कौन सा फेल यूज हुआ है? तारा का हो. ماضی فعل माजी. ماضی. माजी का टेबल बताइए. तारा का. ترک ترکو ترکت ترکتو ترکتم ترکنا. और मुजारे का. ترک ترکت. तारा का. ठीक हो. मुजारे का बनाइए. طارق مضارع کا یترکو یترک یترکو یترکون تترکو اترکو تترکون نترکو یتترکو. ठीक है. अच्छा, इसका अमर क्या बनेगा? नासारा का अमर क्या बना था? नासारा यांसुरु उनसुर. ठीक है, इसका क्या बनेगा? तारा का यात्रुकु. अमर तो सामने लिखा हुआ ना. اترک उतरुक. उतरुक. इसकी जमा क्या बनेगी? उतरुक. उतरुक. उतरुकु. उतरुक. उतरुकु. ला ततरुक. ला ततरुकु. तारिकुन. मतरुकुन. तरकुन. ठीक है, ऐसे करो. तो इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस हमने की माशाल्लाह बहुत अच्छी सी. और ये 190 फाल ऐसे हैं जो कुरान में 3800 बार आए हैं. ठीक हो गया. अभी उसके भी और भी थोड़े से रहते हैं, एक दो और भी हैं. चलो ये भी कर लेते हैं. आखाजा हमजा वाले फाल हैं. आखाजा का कौन करेगा? मिस कलसूम करिए. आप करेंगे? अहज़ यखुज़ु खुज़ आहिज़ुन मअखूज़ुन और अखज़ुन ला तअखुज़ुहु सिनतुम. ठीक है, क्या कौन सा फेल इस्तेमाल हुआ है? कौन सा फेल है? ताखुजु. मैं मुजारे का. मुजारे का. वेरी गुड. मुजारे का टेबल सुनाइए जरा. यखुज़ु यखुज़ुना तअखुज़ु अखुज़ु तअखुज़ुना नअखुज़ु. अमर क्या बनेगा? अमर का टेबल खुज़ सुनाइए. खुज़ु ला तअखुज़ ला तअखुज़ु. वेरी गुड. खालदा बहुत आसान. खालदा का टेबल कौन बनाएगा? मुजना. आप बनाइए. मिस मुजना. जी मैम खालदा. इसका बनाऊं? खालदा. 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 ठीक है. खालदा या याखुदु खुद आखिदुन माखुदुन अखदुन. खुद नहीं है, उखलुद है इसका जो है ना. अखलुद. ठीक है, जैसे उनसुर था ना. उनसुर. ठीक है. अच्छा, जो जी जी. है ना, जैसे ये बना खुश बना है, या हमने उससे पहले बनाया था आमारा का बना था. वो जो थे जैसे यहाँ पर मुर. आमरा का मुर बना था. अकला का कुल बना था. तो ये वो है जो कि कमजोर फाल वाले हैं या हमजा वाले हैं. ठीक है. और जो नासारा के पैटर्न पे सेहतमंद जी फाल जी. आए हैं वो उसमें हमारा बना जैसे नासारा यांसुर उनसुर खालादा याखलुद उखलुद. यानी उसी पैटर्न में बनेंगे. तो जिसमें जो चेंज है ना उसमें, जैसे हमजा आ गया या जिसमें कमजोर अफाल में कोई फेल आ गया तो उसमें वो फिर इस तरह के बनते हैं. तो यहाँ पर क्या है? खालदा याखलुद उखलुद खालिद. अच्छा, इसका मतलब है. डैश. हाँ, डैश. इसका मतलब क्या है? खालदा का मतलब. खालदा का वो मतलब दाखिल हुआ. नहीं, दाखिल हुआ नहीं. खालदा का मतलब होता है रहा. वो रहा. रहा वो रहना. रहा. ठीक वो है ना. रहा. रहा, वो रहा, क्योंकि वो खुद जी. रहने वाला है तो इसलिए इसका मफूल नहीं बनेगा. हुम फीहा खालिदून. अच्छा, ठीक हुम है. फीहा खालिदून में कौन सा इस्तेमाल हुआ है? खालिदून कौन सा है? माजी. खालिदून कौन सा जदा है? खालिदून खालिदुन. इसमें से सब में से बताइए जरा. दोबारा सोच के बताइए. खालदा यखलुदु खालिदुन. खालिदुन. खालिद क्या है? खालिद फाइल है ना.
تو یہاں پر کیا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو خالدون کیا ہے؟ جمع ہے خالد جی. کی جمع ہے خالدون. جی یہ اسم فاعل جمع استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی. چلیے رازقہ کا ٹیبل مس ہوا آپ بنائیے. مس ہوا رازقہ. رزق یرزق ارزق رازق مرزوق رزق. ویری گڈ. چلیے پڑھیے آگے واللہ ایگزامپل پڑھیے. خیر الرازقین. یہ ہمارے پاس مضارع ہے. مضارع کون سا ہے؟ دیکھیے دوبارہ غور کیجیے. رزق رزق رزقت رزقت یرزق یرزقون ارزق یرزق یرزقون ترزق ارزق. یہ دیکھیں نا یہاں پر اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے. الرازقین ال لگا. ال تو اسم کے ساتھ لگتا ہے. تو یار جو آپ بتا رہے ہو رازقہ یرزقو، یہ تو ہمارے پاس فعل ہے. تو یہ اسم لگا ہوا. تو اسم ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں؟ اسی والی لائن فائل. اسم فاعل رازق. ٹھیک ہے. رازق رازق کون ہوتا ہے؟ رزق دینے والا. رازقین ٹھیک ہے. واللہ خیر رازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. ٹھیک ہے. رازقین ہوا ہے اس میں. ساجدہ. ساجدہ کا ٹیبل کون بنائے گا؟ مس سائمہ بی بی آپ بنائیے. مس سائمہ آپ موجود ہیں؟ نہیں. چلیے یس میم، کون سا پڑھنا ہے؟ ساجدہ. سجدہ یسجدو اسجد ساجدو مرسوجن اور سجد کیا بنے گا؟ مصدر سجود. سجود. سجود کیونکہ جو پسا مصدر ہوتے ہیں یجود وہ ڈفرینٹ بن سکتے ہیں. سجود. چلیے اس کی پسا ایگزامپل کیا یجود الا ابلیس. کیا اس میں استعمال ہوا ہے؟ اس میں کون سا فعل استعمال ہوا ہے؟ ماضی، مضارع، فعل امر، یا پھر اس سب میں سے کون سا استعمال ہوا ہے اس پورے شارٹ ٹیبل میں؟ ماضی ماضی ہوا ہے. ساجدہ سجدو ہوا ہے. چلیے ساجدہ کا ٹیبل سنائیے مجھے. ساجدہ سجدہ سجدو سجدتا سجدتم سجدتو سجدتم جب تم. ٹھیک ہے. آگے سجدتا جب نہ. ٹھیک ہے. اور مونس کیا بنے گا؟ یس سجدتو ساجدت. سجدت ساجدت. سجدت. اوکے. ساکانہ کا ٹیبل. چلیے یہ کون مس کلثوم آپ کیجیے. ساکانہ یسکون. سکنا یسکنو اسکن ساکنن مسکونن اور سکنن سکونن. سکون. ٹھیک ہے. ساکن. ساکانہ کا کیا مطلب ہے؟ سکون. ٹھیک ہے. یا آدم اسکن رہنا. ٹھیک ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ سکون. سکون. سکون سے رہنا. رہنا اس کا مطلب رہنا. ٹھیک ہے نا. اس طرح یا آدم اسکن انت. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آدم اسکن رہ. آپ اور کل جنت، اور تم اور تمہاری بیوی دونوں رہو جنت میں. اس کا مطلب ہوتا ہے رہنا. ٹھیک ہے. اس لیے اس کا مفعول نہیں بنتا. رہنا. رہا. وہ رہا. ساکانہ کا مطلب ہے وہ رہا. ٹھیک ہے. چلو آج ہم نے ناسارا کے ٹیبل پہ آنے والے، ناسارا کے باب پہ آنے والے ہم نے کتنے کیے؟ ہم نے خالقہ آبادہ ذکر شکرہ داخلہ حاسدہ عقلہ امرہ تارکہ اخذ خالدہ رزقہ ساجدہ اور سکنہ. ہم نے یہ سارے ٹیبل کیے. 14 ٹیبل ہم نے کر لیے الحمدللہ. ٹھیک ہے. 15 ہم نے کیے. 15 افعال ہم نے مشق کی، ریوائز کیے، جو کہ 1627 بار آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور 1627 بار آئے ہیں ان 5 پیج میں. اور قرآن میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو کہ 3800 مرتبہ آئے ہیں.
اور یہ سب کے سب ناصرہ کے سٹائل پر ہیں. جیسے دیکھو ابھی ہم اس کو پہچان کر رہے تھے کہ یہ آیت میں کون سے والا آیا ہے, تو اس طریقے سے آپ پہچان کریں گے تو آپ کے پاس چل جائے گا قرآن میں 190 افعال ایسے ہیں جو ناصرہ کے سٹائل پر آئے ہیں. جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو اس طرح کے ملیں گے تو آپ اس کی بھی پہچان کر پاؤ گے الحمدللہ. چلیے اب تھوڑی سی ابھی بول چال کر لیتے ہیں. حل شکر تر اللہ, مس کلثوم کوشچن کیجیے, مس علیزہ آپ آنسر کیجیے. هل شکرت الله؟ نعم شکرت اللہ. هل شکرتم الله؟ نعم شکرنا اللہ. هل تشکر الله؟ نعم اشکر اللہ. هل تشکرون الله؟ نعم نشکر اللہ. اشکر الله. اشکر اللہ. اشکر الله. نشکر اللہ. چلیے اب اگلا کریں گے. مس شمائلہ آپ نے میوٹ کیا ہے, انمیوٹ کیا ہے. چلیے آپ کوشچن کیجیے. مس شمائلہ کوشچن کریں گی اور مس مزنہ آنسر کریں گی. چلیے مس شمائلہ. خلطہ خلطہ. هل دخلت؟ نعم دخلت. هل دخلتم؟ نعم دخلنا. هل تدخلوا؟ نعم أدخل. هل تدخلون؟ نعم ندخل. ادخل. أدخل. ادخلوا. ندخل. ماشاء اللہ. چلیے اگلا پڑھیں گی مس سائمہ, مس ہوا. مس سائمہ کوشچن کیجیے, مس ہوا آنسر کریں گی. هل أكلت؟ عقلتا. نعم أكلت. هل أكلتم؟ نعم أكلنا. هل تأكلوا؟ نعم آكل. هل تأكلون؟ نعم نأكل. قل آكل. كلوا. نأكل. اچھا مس ہوا آپ کو پتا ہے حال عقلتا اس کا مطلب کیا ہے؟ هل أكلت؟ کیا حال عقلتا, عقلہ کیا کا اس نے مطلب کھایا؟ ہاں کیا عقلتا کیا تم نے کھایا. نعم عقلت, ہاں میں نے کھایا. ٹھیک ہے, عقلتا کا مطلب ہوتا ہے تم نے کیا کھایا. تم نے کھایا؟ اوکے. حل تاکلو اس کا کیا مطلب ہے؟ حل تاکلو مضارع میں. جی حل تاکلو کا کیا مطلب کیا ہوگا؟ تم کھاؤ گے؟ تاکلو کیا تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے. ٹھیک ہے, جواب کیا ہوگا؟ نعم آکلو, ہاں میں کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, آکلو کا مطلب ہے میں نے کھایا. چلیے آگے چلتے ہیں. حل اخذتا یہ کون پڑھے گا؟ مس کلثوم کوشچن کریں گی اور مس کون آنسر کرے گا؟ علیزہ. هل أحست؟ حل اخذتا کا میننگ کیا ہے مس کلثوم؟ اخذا اس نے پکڑا. اخذتا کا کیا مطلب ہوگا؟ حل اخذتا کیا تم نے پکڑا؟ نعم اخذتو. ہاں میں نے پکڑا. ٹھیک ہے, کریے هل أحستم؟ نعم أخذنا. هل تأخذوا؟ نعم آخذ. هل تأخذون؟ نعم نأخذ. خذ. آخذ. خذوا. نأخذ. چلیے کنٹینیو کریں آپ ہی دونوں, ختم کریں گے کلاس. هل تركت؟ نعم تركت. هل تركتم؟ نعم تركنا. اس کا میننگ کیا ہوگا مس کلثوم؟ حل ترکتا. ترکا, کیا آپ نے چھوڑا؟ ترکا اس نے چھوڑا, یہی تھا نا. ہاں صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. حل ترکتا کیا آپ نے چھوڑا. حل نام ترکتو, ہاں میں نے چھوڑا. چھوڑا مطلب ترک کر دینا, اسی سے نکلا یہ.
چلیے آگے کنٹینیو کریں. هل تسجدوا للہ نعم اسجد للہ. هل تسجدون للہ نعم نسجد للہ. اس کا کیا میننگ ہے؟ حل تسجدو للہ، کیا آپ نے سجدہ کیا اللہ کو؟ کیا تم سجدہ کرتے ہو؟ نہیں، تسجدو ہے نا، مضارع ہے نا. کیا تم سجدہ جی کرتے ہو اللہ کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، نعم اسجد للہ، ہاں میں سجدہ کرتی ہوں اللہ کے لیے، یہ ہے. چلیے آگے. اوکے، یخلق اسما کی 3 چابیاں کون سی ہوں گی؟ جلدی سے بتائیے، لکھنے میں ٹائم لگ جائے گا. کیا ہوگا؟ اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا؟ اوکے، اسما خالق، مخلوق اور خلق. ٹھیک ہو گیا. اشکر سے افعال کی 3 چابیاں بتائیے. بی اشکر، شکرا یشکرو، اشکر، اے. حل امرکم اللہ، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب بی. کہ بی نعم امرا، فعل ماضی ہے نا، امرکم، 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 امرا، کیا تم نے حکم دیا، کیا اللہ نے حکم دیا تمہیں؟ نعم امرنا، امرنا اللہ، اللہ نے حکم دیا ہمیں. یہ ہے. هل تحسدوننا، ٹھیک ہے، نحسدکم، اس کا یہ تھوڑا سا اس کی اچھی سی پریکٹس آپ لوگ ہونی چاہیے. حل ذکر عبادت، آنسر کیا ہوگا؟ الذکر، نام نام الذکر عبادہ. بات. ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیے جی، آپ کو الحمدللہ ہماری کلاس کمپلیٹ ہوئی. اور یہ ہماری ورک بک ہے. ورک بک کے اوپر یہ افعال جتنے بھی ہیں یہ وہی افعال ہیں جو ابھی ہم پریکٹس کر رہے تھے. ایز اٹ از یہ آپ نے اپنی اس میں سے دیکھ کے کرنا ہے، یا زبانی بھی کر سکتے ہیں آپ، بالکل جیسے ابھی ہم پریکٹس کر رہے تھے اسی طریقے سے آپ جو ہے اس کو کر لیجیے گا. یہ پورا پیج ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اب الحمدللہ ہماری کلاس کمپلیٹ ہوئی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، کھلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.